हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इधर जो है सुबह के 10 बज चुके हैं। नाश्ता पानी घर में सबका हो गया और अब जो है मैंने साथ के साथ चूल्हे पे ही दूध भी पका दिया और लंच की कर दी तैयारी। लंच में जो है आज बच्चे बोले आलू चावल बना दो। कई दिन से लौकी, तोरी, भिंडी और करेले यही चल रहे हैं। इनका टेस्ट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो आज सारों ने कहा, डिसाइड यही किया कि आलू की सब्ज़ी और चावल बना लो। तो भाई आलू मैंने चूल्हे पर उबलने के लिए रख दिया है। जब तक आलू उबलेंगे मैं नाश्ते पानी के थोड़े से तो बर्तन दीदी ने साफ़ कर दिए थे और जो थोड़े से रह गए हमने 2-4 सदस्यों ने बाद में किया, पिताजी ने, मैंने। तो वे जो बर्तन रह रहे हैं उन्हें साथ के साथ साफ़ कर दूँगी और आंगन में को थोड़ा सा संगवा दूँगी। तो इसलिए इस तरीके से आलू भी बढ़ जाएंगे और थोड़ा सा काम भी निपट जाएगा। क्योंकि देखो वैसे तो हवा बहुत अच्छी चल रही, लेकिन धूप आते ही चूल्हे पर फिर चूल्हे पर बैठना भारी हो जाएगा और गैस के मुकाबले चूल्हे पर सही रह जा खाना बनाना। क्योंकि रसोई में तो खड़ा होना भारी हो जा, क्योंकि वेंटिलेशन कुछ नहीं है इसमें, एग्जिस्ट फैन भी लगा सकते। तो गर्मी इतनी लगे है बहुत भयंकर। दोपहर की 2-4 रोटी सेकनी भारी हो जा। इधर जो है आरुष भी नहा लिया है और नहा कर पूजा पाठ कर रहा है। देखो हनुमान चालीसा का पाठ करता है सुबह ही सुबह। और इसके बाद फिर ये बच्चे लगेंगे अपने काम में। नहा धो के सारे रेडी हो लिए। आरुषि नंदिनी तो जाली घेर में अपनी मम्मी के साथ भी गेहूँ धो रही। उन्होंने भी पूजा पाठ कर ली थी और नाश्ता भी कर लिया। बस ये रह रहा अपने चाचा के साथ करेगा नाश्ता। और ये चाय नहीं पीते 2-3 जने, इनके लिए तो दही जमा रखी शामी मैंने थोड़ी सी, तो दही के साथ खाऊंगे रोटी। तो दोपहर में जो लौकी की सब्जी बनाई थी ना, वो बच्चों ने ना तो दोपहर खाई ना शाम खाई। शाम फिर इनके लिए खिचड़ी बनानी पड़ी, पीले चावल। और जब जाके इन्होंने पेट भरा और थोड़ी सी बचड़ी अब नाश्ते में खत्म हुई। वाह, इधर जो है आरुषि और नंदिनी को मैंने घेर में इसलिए भेजा था कि जाओ टमाटर ले आओ, सब्जी काट, आलू उबल जाएंगे ना जब तक, तब तक मैं तैयारी कर दूंगी। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, जो भी खराब हो रहे होंगे उन्हें पशुओं के सामने घेर देंगे, ठीक है। आप सारे उठा लाए, इतना वजन ले आए आप हमसे। आरुषि कहाँ है? चलो तो अब जा अपना होमवर्क कर लो। देख कितना पसीना आ रहा, गर्मी बहुत हो रही। घेर में तो बढ़िया हवा लग रही थी। हाँ, फिर भी पसीना आ रहा। और रास्ते में आए ना, इसलिए पसीना आ रहा। तो चलो सारे के सारे इकट्ठे हो गए, अपना छत पे चले जाओ। ऊपर वाले कमरे में एसी वाले रूम में बैठ के अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट कर लो। फिर अपना छुट्टी तो काफी इंजॉय होली। वहाँ पे तो नाक बंद हो जा मेरी रात को जब सोऊं। एसी में? हाँ। तो आप कूलर में सोख लो ना, एसी में क्या कौन रहा आपको सोने के लिए है भाई। चलो पंखा चला लो और पसीना सुखा लो और अपना बैग उठा लो। ओके, हम तो पंखे में ही अपना काम कर लिए, एसी में नहीं बैठते। और इधर जो है गुड्डू ने सारे कमरों में ना अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर दी। बेडशीट वगैरह झाड़ के झाड़ू लगा दी और पोछा लगाना रहेगा। पोछा तो हम थोड़ी देर में लगा लेंगे, पहले बाहर का आंगन का काम निपटाओगे। हाँ बेटा, चिंकी तो झाड़ू लगावे इतनी गंदी तरह कैसे। और उसके सिर में चंपिंग कर रहे चाचा जी। और उस नहा के पूजा कर रहा था और बाढ़ से सूखे तब से। और चाचा जी इसके सिर में तेल लगा रहे हैं। अब सुबह के 10 बज गए, 10 से भी ज़्यादा ही बज गए। अब नाश्ता करेंगे हम तो भाई। और नाश्ते में आज क्या है हमारा? नाश्ते में भाई एक तो दाल और लौकी की सब्जी है, एक करेले की सब्जी है, दही है, रोटी है, ये सब चीज़ें हैं। रोटी के पराठा है। तो चलिए फ्रेंड्स नाश्ता कर लेते हैं पहले तो जी इधर गामा छाई से तो चली रही। देखो कभी तेज धूप हो जा और कभी बादल आ जा। धूप भाई तेज ही है, जून का महीना तो गर्मी रहेगी और धूप तेज ही रहेगी। हालांकि थोड़ी बहुत हवा चल रही है आज और चूल्हे पे भी धूप आ गई। अब तो रसोई में मैंने आलू उबाल के चावल रख दिए साथ के साथ उबलने के लिए। आलू भी उबल के और चावल अभी उबल जाएंगे, सब्जी बननी रह जाएगी बस। और सब्जी छोक के फिर चाहे दूसरा काम करो, जाओ सब्जी बन जाएगी पतीली में। आलू बस इतने ही उबाले, ये काफी है। दोपहर में कई जने रोटी नहीं खाते, फिर ये बस सब्जी गर्मियों में कम ही खाना चाहिए। हाँ जी, पानी ज़्यादा पिया जाए। लिक्विड ज़्यादा लेना चाहिए। मैं तो सोच रही कुछ ऐसा ला कर धर लो, शरबत शायद दोपहर को जैसा गर्मी से ज़्यादा हुआ है। हाँ, बीच बीच में कुछ शरबत एक का गिलास ठंडा पीना चाहिए। और आए गए मेहमानों को भी मैं तो कहूँ कोल्ड ड्रिंक के बजाय अगर शरबत जैसा कुछ पिया करो ना तो वो बढ़िया रहेगा बहुत ही। गुड्डू पर जलजीरा बहुत बढ़िया बनाना है। तो जलजीरे का ही पैकेट ला के रखो, 2-3 पैकेट जलजीरे के ला के धर लो और 1 किलो नींबू लेकर धर लो। अपने आप भी पियो खूब। वैसे ही रहेंगे, नुकसान भी नहीं करते। कोल्ड ड्रिंक तो नुकसान करे। हाँ जी, हवा का झोंका जब आवे, कपड़े ले ना, हवा का झोंका सा जब आवे तो खूब मजा सा आवे गर्मी में। जब पसीना सा आया रहे ना, हर जगह हवा का झोंका आवे, जान सी आवे। हाय भगवान ने बहुत सुकून दे दिया। और ये हवा भी गर्मियों में ही बढ़िया लगे, सर्दियों में तो जरा सी हवा भी ऐसी लगे फर बिल्कुल। तो वही आलू जो उबाले थे उन्हें मैश कर लेंगे थोड़ा सा पानी में और तड़का लगाने की तैयारी है सब्जी में। ये जो उबाले हुए आलू की सब्जी है ना, ये बहुत बढ़िया लगे, टेस्टी लगे। वैसे आलू होते हैं। चावल उबाल कर रखी दिए, चावल तो
उबाल के निचोड़ के हैं। मैं देख रहा था इसमें चमांड है, इसमें तो चावल तो रख दिए अंदर पतीली। साथ के साथ में संगवारी फिर धूप में। धूप देखो कैसी हो रही है, बस इतनी सी छाव रह रही, थोड़ी सी स्पीड है या नहीं तो इस चूल्हे पे भी पूरी धूप आने वाली है। चूल्हा और थोड़ा सा पीछे होता तो कम हो जाता। करियो देखो कैसा पसीना आ रहा, गर्मी भयंकर है बहुत। और तड़का लगाने के लिए टमाटर भी काट कर रख रखे हैं भाई। और अभी तो अपने किचन गार्डन की चल रही। मुझे तो ऐसा लग रहा है इतनी गर्मी हो रही तो सब्जी वहीं पक जाएगी, सब पतीली में भर कर धर दो। इतनी धूप हो रही, चूल्हे की इतनी आँच तो आ रही हो रही। देखो तेल वैसे ही गर्म हो रहा है सूरज की धूप से ही। पतीली तो हो रहा है आँच इतनी लगे। खराब बोतल धरी है ऊपर से पानी की, इसमें भर भर के सारे खराब। उसमें बाद में तो प्योर ही रखी, दब गए होंगे नीचे के। मैं बता दी हमने ताजे ताजे तो खाए और बस तुमने से स्टोर कर रखे थे, खराब तो होते ही। पहले वाले यूज कर दे, बाद वाले रखे थे। हमने ताजे चलो ठीक है, ताजे खा लिए, भी सही करा, कोई महंगी चीज़ नहीं है। अब हो जाएगी। जब हमारे किचन गार्डन में ख़त्म हो जाएंगे तब महंगे हो जाएंगे। क्या कह रही माँ? पिताजी की बिल्कुल नहीं बढ़ती। मेरे आपकी सर आ ली और पिताजी को मैंने भेजे पल्ले का, मगर माँ गिरवा देगी तो कह रही झरने तो भर भर का घेर लगे सुखाने खातर। नहीं हमारे पिताजी करण नहीं देते माँ, हमारे पिताजी अपने आप कर ले। प्रेम ज्यादा है भाई। नुको जा तू घर चली जा, मैं अपने आप कर लूँगा। कल जब तेरी भी बताई इतनी गर्मी में तो वैसे ही पानी गर्म रहे है। गरम पानी दर्जन का हमारी सवेरी लोगी। गर्म पानी में तो केयर करे हमारे पिताजी बहुत, हमारी माँ की। वो कहने लगा अन्नू को मां नहाना पड़ेगा। मन ने कहा भाई पानी तैयार धराना। मुझे कह रहे हैं अब बेटी तो खद्दे लग गए, मतलब ना कर्सी कुर्सी दी थी का, मगर हमें तो जरूरत नहीं कर्सी देने की। हमारे पिताजी अपनी पता नहीं पानी गर्म धर दे नहाने के लिए। ग्रेवी तैयार होगी और बस आलू छोड़ दो, गर्मी ज़्यादा है, छाँव में चले जाओ जल्दी सब्जी चौंक के। कोई हमें काले बतावे, कोई धोले बतावे। भाई बताओ धूप में काम करेगा तो काले धोले तो होंगे। चावल तो कोई भी गोरा हो जाए, 4 दिन रह गए। ये धूप में क्या सांग जोड़ा। इतना मैंने तैयारी करी, इतना रोटी रोटी बना दियो बस अंदर। मैं रोटी वही सेक दूंगी 5-7 जो भी सी करिए, अभी गैल सेक कर करूँ, फिर नहीं जी करता रसोई में बढ़ने को। हाँ चावल तो बना दिए, चावल तो बना दिए माँ, सब्जी बनेगी, चावल बन गए। मैंने इतनी सेकी थी, सारी नाश्ते में खत्म वाली। हाँ ज़्यादा नहीं सेकी थी मैंने, फिर कोई नहीं खाता मगर। अरे सच्चा तो नहीं चावल खाता। अच्छा मार्शल, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम? याद है नंदनी के? और आरुषि आ गई है भाई मांड की शौकीन। माँ जी ने मांड में नमक घेर लिया। चावलों का जो मांड है इसे स्वादिष्ट लगे आरुषि को भी और हमारी माँ को भी। बढ़िया रहे जो। और इधर ग्रेवी तैयार होगी भाई, बस सब्जी डाल लेंगे। सारी दुनिया में राइस वाटर स्किन के लिए चल रहा। राइस जो है वो बढ़िया हुए तो स्किन के लिए। फेंकने की क्या जरूरत है, पीना बढ़िया तो। अब भैंस को पिया दो, उसकी भी स्किन फेयर हो जाओगी। भैंस तो बहुत भी है, जब उसका दस्त लग जाए तो बाटी पिया मैं उसे। और उसी कुछ होमवर्क भी करा नहीं बेटा? करा? ठीक है, और जाके कर लिया, अब जा कुछ खा पी के फिर चल जाइए, कुछ मैं करवा दूँगा। ठीक है, तो बाकी मैं बता दूँगा कैसे करना इससे आगे। देखिए आप उनको ये सब्जी इसमें तो पानी लगा है, पतली सी बनाइयो गर्मियों में, पतली सब्जी ठीक रहे गर्मियों में। कई टाइम की थोड़ा बनानी, मगर चावलों के साथ पतली सी सब्जी से लग रहा है, ठीक है। ज़्यादा पतली नहीं दिख रहा है। जब बादल सा आ जाए ना सूरज के सामने और हवा का झोंका सा आ जा तो बड़ा चीज़ लगे, यही सारा काम हो जाए। यहाँ कम से कम हवा तो लगे। भले ही धूप है तो भाई रोटी सेक के धर दी रसोई में और सब्जी बना दी।
और साथ के साथ चूल्हा साफ कर देंगे ताकि भाई ढेर सारे आंगन में राख ही राख ना हो। हवा चल रही है, कहीं राख ना उड़ जा, इंगे तिंगे, और राख क्या आग ना उड़ जा, कोई पतंगा चला जाए इधर उधर। गर्मी में सारी चीज़ें सूखी पड़ी, भरड़ भरड़ हो जाएगा जरा सी देर में। जरा सा पतंगा बोलते हैं। खाने में हमारे यहाँ देखो भाई सब्जी तो बनी है ऐसी, ऐसी बनी सब्जी, बढ़िया खुशबू आ रही मसालों की। ये है चावल और रोटियां बना के रख दी इसमें। शाम का टाइम है और कितने 6 बजने वाले हैं आज भी, और इतनी गर्मी है कि कुछ कह नहीं सकते। बस धूप देखो लास्ट में थोड़ी सी। गर्मी से बचने के कई सारे तरीके हैं और उसमें सबसे आसान तरीका है ये वाला। जिस तरह से देखो जब गाय को गर्मी से बचाया जा रहा, ठंडा ठंडा ताज़ा पानी गाय के सिर पर चलाया जा रहा पाइप से। पानी ऐसा है जैसा गंगा नदी का पानी आ रहा ठंडा, गंगा माता कह दो। गंगा तो माता कहलावे। कितने आराम से हमारी गाय खड़ी देखो, नहीं तो अगर गौ माता को वैसे नहलावे ना तो इतनी आसानी से नहाती नहीं, कूदती रहे। लेकिन गर्मी इतनी है कि हमारी गाय भी आराम से खड़ी है। तो जरा सा पानी आगे रहे ना तो अंतर गाने में गर्म हो जाएगी और पंखे कूलर तो सब फैल लिया है इतनी गर्मी में। बुरा हाल हो रहा। पिताजी अभी आए घेर में से, वैसे तो पिताजी भी ध्यान रखे इनके नहाने का, लेकिन आज बाजी ने पहले ही नहाने शुरू कर दिए। मैं सोच रहा था चलो मैं भी नहलवा दूँ, लेकिन ये तो प्रीति पहले ही लग रही, बाजी लग रही। सबमर्सिबल हमने चला के वही काम कर रखा कि पूरा पानी एक साथ गाय के ऊपर डाल के बर्बाद नहीं कर रहे। ज़्यादातर पानी तो हमारा ऊपर ही जा रहा, थोड़ा सा पानी हल्का सा चला रखा इस तरह हमारे गाय गाय को खुआ दो रोटी हो जा रही है गाय की। तो कितनी देर तक चला जाओ चाहे पानी देख लो, हिल देगी नहीं बिल्कुल भी। वैसे भी इसकी डिलीवरी होने वाली है ना, ऐसे हाथ में तो ऐसा बचानी पड़े गर्मी से। ये हो वही गाय को धुआ दी और अब भैंस की बारी है। अब भैंस की बारी है और इधर देखो बच्चे भी आ लिए नहाने के लिए।